अब इन किसानों की, अगर इन्हें आप किसान कहना चाहते हैं तो इन किसानों की कथनी और उनकी करनी का फर्क समझिए। किसान तो असल में अपनी जुबान का पक्का होता है, लेकिन ये लोग अपनी जुबान के कितने कच्चे थे और कितने बड़े विश्वासघाती थे, कितने बड़े धोखेबाज थे, यहां आपको पता चलेगा। किसान नेताओं ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड पूरी तरह शांतिपूर्ण होगी, लेकिन हुआ क्या? किसानों ने पुलिस के जवानों और मीडिया पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, हिंसा की, कब्जा कर लिया आसपास पूरे इलाके पर। किसान नेताओं ने वादा किया था ट्रैक्टर रैली से देश का गौरव बढ़ेगा, लेकिन इस परेड की तस्वीरों ने पूरे देश को दुनिया भर के सामने शर्मिंदा कर दिया। किसान नेताओं ने वादा किया था अगर रैली शांतिपूर्ण रही तो उनके आंदोलन की जीत होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। परेड के दौरान ये प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पुलिस के जवानों को ही पीटने लगे। वादा इन्होंने यह किया था कि जो रूट तय किया गया है, जिस पर इजाजत दी गई है, उसी पर ट्रैक्टर परेड होगी, लेकिन इन्होंने उस रूट को भी तोड़ दिया और दिल्ली के बाकी इलाकों में घुस गए जबरदस्ती। पुलिस ने 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी थी, लेकिन किसानों ने गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने से पहले ही अपना ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया। इन्होंने वादा किया था किसान बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कई जगहों पर बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। कहा था इन्होंने कि परेड में ट्रैक्टर एक लाइन में चलेंगे अनुशासन के साथ, लेकिन जो तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई, आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर नहीं थे, इन्हें टैंक बना दिया गया था। ट्रैक्टरों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ट्रैक्टर को पूरा देश, पूरी दुनिया बड़े सम्मान से देखती है, क्योंकि ट्रैक्टर कृषि के काम आता है। अन्नदाताओं का सबसे बड़ा वाहन माना जाता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का यह हिंसक रूप पूरी दुनिया में आज पहली बार देखने को मिला है, जब इन्होंने एक ट्रैक्टर को, खूनी ट्रैक्टर, एक टैंक बनाने की कोशिश की है। आप सोचिए कि आप सोच सकते हैं कि एक ट्रैक्टर का इस तरह इस्तेमाल कभी किया जाएगा? इसके बाद जब आपके बच्चे, छोटे बच्चे भी कभी ट्रैक्टर को देखेंगे दूर से भी सड़क पर, तो उनके मन में एक डर का भाव आएगा कि ये ट्रैक्टर कहीं उनके ऊपर ना चढ़ जाए। उस ट्रैक्टर को देखकर उनके मन में भोले भाले किसान की छवि नहीं आएगी। उनके मन में यह डर पैदा होगा कि ये ट्रैक्टर वाला कहीं उनके ऊपर इस ट्रैक्टर को चढ़ा तो नहीं देगा। आज ये छवि गई है। यह भी कहा था इन किसानों ने कि परेड में कोई भी व्यक्ति अपने साथ लाठी नहीं रखेगा, लेकिन इसका भी पालन नहीं हुआ और ये सारे लोग लाठियां, डंडे और तलवारें लेकर परेड में शामिल हुए। किसान नेताओं ने तय किया था कि वो ट्रैक्टर की छत पर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, लेकिन वो पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है और इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग विश्वासघाती हैं और ये किसान नहीं हो सकते। अब हम आपको ये बताते हैं कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों ने कैसे आज नियम और कानूनों को ताक पर रख दिया। अरे अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप खुद भी कोई कानून नहीं मानेंगे? देश का कोई कानून आप पर लागू नहीं होगा। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 3 रूट्स पर मंजूरी दी थी। ये तीनों रूट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तीनों ही रूट्स पर कहीं भी दिल्ली का आईटीओ या लाल किला नहीं था, लेकिन ट्रैक्टर की जो परेड है वो अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए इन जगहों पर पहुंच गई और उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की, जमकर नुकसान किया और पुलिस वालों को पीटा। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1965 में एक नारा दिया था, आपने भी सुना होगा उस नारे को, जय जवान जय किसान। ये नारा सुन सुनकर हमारे देश में कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। ये नारा देश के जवानों के शौर्य और हमारे देश के किसानों के परिश्रम के महत्व को बताता है और शौर्य और श्रम जब मिल जाता है तब कोई भी देश बहुत मजबूत बनता है। लेकिन आज इस आंदोलन के नाम पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में जो अराजकता दिखी, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम किसान नेता दर्शन पाल सिंह से ये पूछना चाहते हैं, उनके आंदोलन में शामिल हुए वो लोग कौन हैं जिन्होंने हिंसा की, और आज वो कौन सा दिन आ गया जब किसान ही जवानों को पीटने लगे, किसान ही जवानों के खिलाफ खड़े हो गए और किसानों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हमारे जवान जो थे वो बिल्कुल मृत्यु के कागार पर पहुंच गए।
किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल को बताना होगा शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा कैसे टूटा, क्यों तलवारें लहराई और क्यों लाठियों से हमला किया गया। योगेंद्र यादव एक और नेता हैं जो हर जगह अपनी नेतागिरी की दुकान खोलते हैं। आज उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि लाल किले पर एक धर्म का झंडा फहराने से क्या गणतंत्र दिवस की शान बढ़ती है। किसान नेता राकेश टिकैत को आज ये बताना होगा कि ट्रैक्टर परेड का मकसद क्या पुलिस के जवानों को कुचलना था, क्या दिल्ली में घुसकर अराजकता फैलाना इसका उद्देश्य था। इसलिए ये बहुत सारे सवाल हैं किसानों के नेताओं से। इन किसानों के नेताओं ने अपनी पूरी विश्वसनीयता आज खो दी है और सबसे बड़ी बात यह है अब ये किसान नेता गायब हैं। अब आज जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी ये लोग लेने को तैयार नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसान अब दिल्ली को खाली करके सीमाओं पर लौट जाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत पहले आंदोलन में हिंसा की आशंका जता चुके हैं। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्हें इस हिंसा की इतनी फिक्र क्यों है। उन्होंने किसानों को पहले समझाया क्यों नहीं। ये सारे लोग असल में ये सब कुछ होने का इंतजार कर रहे थे और किसानों के नेता आज जो तर्क दे रहे हैं आज उनकी बातें आपको सुननी चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि इनके मन में कितनी बेईमानी है। बस में हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूं, एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। इन किसान नेताओं के चेहरों को आज आप देखिए। क्या आपको इनके चेहरों पर सच्चाई का एक अंश भी नजर आ रहा है? क्या आपको इन किसानों की बातों में जरा भी ईमानदारी नजर आ रही है? क्या आपको ये लगता है कि ये किसानों के जो नेता हैं ये सच बोल रहे हैं, ये सच नहीं कह रहे हैं? इनके मन में ईमानदारी नहीं, इनके मन में बेईमानी है। ये सब जानते थे, इन्हें सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये सारे लोग सबसे पहले अपनी दुकानदारी के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में नहीं। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो मुट्ठी भर किसान या जो लोग इनके पीछे आ भी गए हैं अपने ही देश का नुकसान करने के लिए, वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नेता नहीं है, ये दुकानदार हैं। ये किसानों के लिए नहीं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं और ये अपनी अपनी राजनीति की दुकानें चला रहे हैं। आप मुझसे आज लिखवा के रख लीजिए, ये सारे वो लोग हैं जो अगले चुनावों में आपको चुनाव के मैदान में नजर आएंगे। ये कुछ साल के बाद अलग अलग पार्टियों के सामने चुनाव लड़ने के टिकट मांगते हुए आपको नजर आएंगे। ये वो लोग हैं और उसकी भूमिका ये अभी से बना रहे हैं, इन भोले भाले लोगों को भटकाकर। और जैसे ही यह हिंसा हुई, ये सारे के सारे नेता सामने आने से इनकार करने लगे और जो बात ये आज कह रहे हैं ये सब बहानेबाजी है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है। ये हमसे नाराज़ होंगे, ये पहले दिन से जी न्यूज़ से नाराज़ हैं, हमसे नाराज़ हैं क्योंकि हम सच कहते हैं, सच बताते हैं और उसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आज फिर से इन लोगों ने हमारे रिपोर्टर्स के साथ बहुत बदतमीज़ी की। हमारा जो स्टाफ था उनके साथ बहुत उन्हें परेशान किया, उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करने दी, बहुत कुछ किया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हमारे रिपोर्टर हैं जितेंद्र शर्मा। ये देखिए आप तस्वीर, उनके साथ क्या इन्होंने सलूक किया, देखिए। लेकिन हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है।
ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, ये भारत की संसद का सम्मान नहीं करते, ये भारत की सरकार का सम्मान नहीं करते, ये अपने ही चुने हुए नुमाइंदों का सम्मान नहीं करते, तो ये मीडिया का क्या सम्मान करेंगे, ये हमारा क्या सम्मान करेंगे। इसलिए ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनको हम बस ये बताना चाहते हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और हम आज, वैसे तो इन्होंने खुद ही अपनी पहचान पूरे देश को बता दी है, ये कौन है इन्होंने बता दिया है, लेकिन हम भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। आज ये समझने का दिन है कि देश के सम्मान के साथ कौन खड़ा है और कौन देश को अपमानित और शर्मसार कर रहा है। और जब आप ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने देश में कमियां ढूंढने वाले लोग कभी भी अपने राष्ट्र के गौरव और उसके स्वाभिमान से खुश हो ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो हर बात पर नाराज रहते हैं, ये ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं, क्योंकि अब व्यवस्था इनके हाथ से चली गई, अब सत्ता इनकी नहीं रही, अब व्यवस्था बदल रही है। इसलिए ये लोग ईर्ष्या की आग में लगातार जल रहे हैं और उस ईर्ष्या की आग में ये लोग अपने ही देश को झोंक रहे हैं। सोचिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, ये सारे वो लोग हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनकी आत्मा आज ये सारी तस्वीरें देखकर कितना इन्हें दुख पहुंचता होगा। वो क्या सोचते होंगे कि उन्होंने अपने जीवन कुर्बान कर दिए ये देखने के लिए, और उन्हें इन तस्वीरों पर आज कितना अफसोस होता होगा। आज़ादी के महानायकों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, देश के लिए, लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन आज उसी आज़ादी का अपने ही लोगों के खिलाफ दुरुपयोग, अपने ही देश के खिलाफ दुरुपयोग देखकर आज कितने दुखी होंगे वो। आज कर्नल संतोष बाबू की बात करने का भी दिन है। आज ही कर्नल संतोष बाबू को आज महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आप सोचिए, उन्होंने गलवान में भारत के रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये हमारे वो देश के वीर जवान हैं जिन्हें आज वीरता पुरस्कारों से सम्मान किया गया है, जिसमें शहीद कर्नल संतोष बाबू भी हैं, शहीद हवलदार के पलानी हैं, शहीद नायक दीपक सिंह हैं, शहीद नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन हैं और शहीद सिपाही गुरतेज सिंह हैं। इन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी ताकि ये ट्रैक्टर रैली हो सके इस देश में, ताकि ये लोग लाल किले पर चढ़कर उत्पात मचा सकें। इसके लिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। आज इनकी आत्माएं क्या सोचती होंगी, और सबसे बड़ी बात, इनके परिवार आज क्या सोचते होंगे कि क्या इस देश के लिए, इन लोगों के लिए हमारे इन वीर जवानों ने अपनी जान दे दी और एक बार भी सोचा नहीं कि हम ये अपनी जान दें या हम भी भाग जाएं। ये जानते थे कि अगर इन्होंने पीठ दिखाई तो देश कमजोर हो जाएगा, लेकिन आज इतने हजार लोग ये नहीं समझ पाए कि इन्होंने अगर ये किया तो देश कमजोर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपसे हम फिर कहना चाहेंगे, किसानों का गणतंत्र, आज हमने ये आपके लिए हैशटैग दिया है, आप इस पर अपनी राय देते रहिए। इस समय आपकी ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि ये हैशटैग पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और ये जवाब इन लोगों के लिए काफ़ी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.